बस्ती जैसा स्टार बनने का कगार पर पहुंच चुका है। अब आप लोग अगर चूक कर परिणाम में कोई फेल होता है और कोई पास होता है। ये फेल और पास की लड़ाई में इन सब से ऊपर है कमल। हमारे बीच में कोई मतभेद हो सकता है, कोई कड़वाहट हो सकती है, कोई गुस्सा हो सकता है। हम 10 काम करेंगे, 2 काम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए नाराजगी हो सकती है। लेकिन आज ये वक्त नाराजगी निकालने का नहीं है। वक्त मिलेगा, बुलाइएगा, हम आपको चाय पे बुलाएंगे, आप हमें चाय पे बुलाइएगा। जितना लड़ना होगा लड़ लीजिएगा। और लड़ने से मन की भड़ास कम हो जाती है, और जब भड़ास निकल जाती है तो कमल और तेजी से खिलने लगता है। तो हमें कमल खिलाना है। मोदी जी हर जगह नहीं पहुंचते, लेकिन उनके विचार हर जगह पहुंच रहे, उनकी योजना हर जगह पहुंच रही। योगी जी हर जगह नहीं पहुंचते। बस्ती में आए, पालिका में, उन्होंने वहीं से भाषण दिया और कहा कि सबको जिताओ। क्या सभासद और क्या अध्यक्ष, सब जीतेंगे तो उनके इलाकों का बेहतर विकास होगा। इसकी जिम्मेदारी योगी जी लेकर गए। अगर योगी जी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री अगर कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको और किसी विश्वास की जरूरत है। विश्वास को जीतने में भी समय लगता है। 2014 से यह सफर चला विश्वास का। 2014 में चला, 17 में चला, 19 में चला, 22 में चला, अब 24 की तैयारी है। इस सब सफर में कहीं आप मुझे बता दो कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भ्रष्टाचार में पकड़ा गया। 15 साल मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो? आज और 19 से 24 के बीच में 5 साल के कार्यकाल पूरे हो जाएंगे मोदी जी के, एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उन्होंने अपने लिए कोई कोठी बनवाई हो? आपने टीवी पे देखा होगा, एक ऐसा राज्य है वहां के मुख्यमंत्री अपना जो रहने का मकान है उसके पर्दे कई करोड़ के लगवा रहे हैं। देखा आपने? टीवी पे देखा है? कई करोड़ के पर्दे, सोफे, कमरे। वो कहते थे हम एक छोटे से मकान में रह लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। वो छोटे से मकान से इतने बड़े मकान में पहुंच गए हैं कि उन्हें आम जनमानस अब नजर नहीं आता। मोदी जी का सिर्फ एक मकान है, और जब उन्होंने 14 में अपना शपथ पत्र भरा था लोकसभा के लिए, तब उनकी आमदनी, और जब 2019 में भरा तो आमदनी कम हो गई। अब ऐसा प्रधानमंत्री आपको कहां मिलेगा? नेताओं की तो आमदनी हर 5 साल पे बढ़ जाती है, बढ़ती है ना। इंडिया टुडे की रिपोर्ट पढ़ी है ना? जो 5 साल पहले करोड़पति थे वो 5 साल बाद अरबपति हो गए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री लखपति थे, लखपति ही रह गए। तो जो लखपति है वो करोड़पति नहीं बनना चाहता, वो अरबपति नहीं बनना चाहता। वो हिंदुस्तान की आवाम को अरबपति, लखपति, करोड़पति बनाना चाहता है। उसने गरीबों को मकान दिए, उसने गरीबों को इंजेक्शन लगवाए, उसने गरीबों को राशन दिए, और राशन बिना पैसे के दिए। किसान सम्मान निधि दी, किसान दुर्घटना बीमा में 5 लाख रुपए की सुविधा की। श्रम विभाग से जो लोग उसमें क्या कहते हैं रजिस्टर्ड हैं, उनको 2 लाख रुपए दुर्घटना पे मुआवजा दिया। मैं ये नहीं कहता कि हम अच्छे हैं, आप तुलना करिए। आप कभी इम्तिहान में बैठने जाते हैं और जब आप क्वेश्चन पेपर का जवाब लिख के आते हैं तो जो टीचर आपको नंबर देता है वो तय कर लेता है कि किसका काम, किसका लिखना अच्छा है, उस हिसाब से उसे फेल पास करता है। तो टीचर को पता है कि कौन स्टूडेंट अच्छा है, वैसे हमारी आवाम को पता है कि कौन सा दल अच्छा है और किस दल को हमें जिंदा रखना है। संगीता जायसवाल कमल निशान जिंदाबाद, जिंदाबाद। संगीता जायसवाल कमल निशान जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2017 में नगर पंचायत के चुनाव हुए रुधौली के। थोड़ी सी चूक से, थोड़े से बंटवारे से 5 साल हम पीछे हो गए। अब फिर मौका आया है साथियों, पछताना ना पड़े।
पछताने के लिए कोई मौका मत छोड़िएगा, क्योंकि एक बार फिर चुके तो 5 साल पीछे चले जाएंगे। और जो मैंने सपना देखा था रुधौली नगर पंचायत बनाने का, और उस सपने को पूरा करने का, उस सपने को पूरा करने के लिए कुर्सी चाहिए, क्योंकि लिखने की ताकत और पैसा बांटने की ताकत जिसके पास होगा वही रुधौली का बेहतर विकास कर पाएगा। 5 साल में जिसको कुर्सी मिली उसने अगर बेहतर विकास नहीं किया, उसने आपको आईना दिखा दिया, तो उस आईने को देखिए और उसे बताइए कि तुमने हमें चिढ़ाया है, तुम्हें जवाब अब की बार चुनाव में देंगे। राजनीति में बहुत परीक्षाएं होंगी। एक एक कार्यकर्ता स्वाभिमानी है, उसका अपना सम्मान है, भले वो पक्के मकान में रहता हो, कच्चे मकान में रहता हो, साइकिल से चलता हो, नारा लगाता हो, पोस्टर लगाता हो, बूथ पे लड़ता हो, सेक्टर पे लड़ता हो। क्यों लड़ता है? क्योंकि उसके मन में है कि मोदी जी रहेंगे, योगी जी रहेंगे और कमल रहेगा तो भारत सजता रहेगा, संवरता रहेगा और विश्व के कोने में अपनी पहचान बनाता रहेगा। मोदी जी को इसलिए मत जिताइए, हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। हम सारे काम जो विदेश के लोग करते थे, हम बाहर से सामान खरीद के लाते थे, आज वो सारी चीजें हम अपने यहाँ पैदा कर रहे हैं। वंदे मातरम ट्रेन हम अपने यहाँ बना रहे हैं, हवाई जहाज हम अपने यहाँ बना रहे हैं, मोबाइल हम अपने यहाँ बना रहे हैं। पहले हम सब बाहर से लाते, अब तो लड़ाई की जो मशीन गन है और जो टैंक है वो भी हम अपने यहाँ बना रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि 14 से 19 और 19 से 24 के सफर में प्रधानमंत्री ने देश का नाम कितना रोशन किया है। योगी जी ने गरीब बच्चियों की शादी के लिए 51,000 रुपए सहायता राशि तय की, तो 51,000 रुपए पहले मिलते थे 10,000 रुपए, अब मिलते हैं 51,000 रुपए। आपकी चिंता इस बात के लिए है कि आपको 10,000 वाला पसंद है कि 51,000 वाला पसंद है। बच्चियों की पढ़ाई के लिए कन्या सुमंगला योजना में 16,000 रुपए सरकार आपको दे रही है। 16,000 रुपए कहीं ना कहीं उन गरीब परिवारों के लिए सहायता है जो दिन भर कड़ी मशक्कत के बाद शाम को बड़ी मुश्किल से सब्जी और उसकी व्यवस्था करके अपने परिवार की चिंता कर पाते। वक्त आ गया है, वक्त आया है तो हाथ से मत जाने दीजिएगा। रोटी कपड़ा मकान देने वाली सरकार की चिंता करिएगा, गरीबों की चिंता करने वाली सरकार की चिंता करिएगा। मोदी और योगी अगर गरीबों के और लोगों के जो जरूरतमंद है उनकी चिंता करने वाले हैं तो आपको भी उनकी चिंता करनी चाहिए। अगर आप उनकी चिंता करेंगे तो निश्चित योजनाएं इतनी बेहतर बन के आएंगी कि वो भी आपकी चिंता करेंगे। जब ये आदर्श नगर पंचायत बना, हम लोगों ने इसे घोषित कराया तो हम लोगों ने सपना देखा था कि यहाँ पे एक विवाह घर बनाएंगे, जो गरीब परिवार हैं उनकी शादियों के लिए जो पैसे का खर्चा विवाह घर पे ज्यादा आता है उसे कम कर पाएंगे। लोगों के लिए यहाँ पार्क बनाएंगे, लोगों के लिए हर वार्ड में बारात घर बनाएंगे, हर वार्ड में पानी की टंकी सरकार बनाना चाहती है, हर घर तक टोटी से पानी पहुंचाना चाहती है सरकार, हर वार्ड में ये करना चाहती है। मैं ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आपको भरोसा करना चाहिए। पैसा कौन देता है? योगी जी, मोदी जी। पैसा क्यों देते हैं? उन्होंने कभी नहीं देखा कि यहाँ पे किसी और दल का अध्यक्ष है। उन्होंने खजाने का मुंह बिना किसी भेदभाव के खोला। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि यहाँ के अध्यक्ष ने यहाँ का विकास भेदभावपूर्ण किया। भेदभावपूर्ण क्या है? यहाँ जरूरत है नहीं बनाया, जहां जरूरत है वहां पहले सड़क बन गई, उसी पे दोबारा पैसा निकाल लिया। अब भाई एक बात बताओ, आपने इसीलिए बनाया था क्या एक पैसे पे दूसरा पैसा निकाल लो? अब बात आती है आवास की। लोग कहते बिना 20,000 के आवास मिलता ही नहीं था। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप रुधौली में कमल खिलाइए। कोई भी व्यक्ति अगर आवास के नाम पे आपसे दलाली मांगेगा तो वो जेल जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। संगीता जसवाल संघर्ष करो, संघर्ष करो, संजय जसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब मोदी जी घरा का पैसा वहां से सीधे खतवा में भेज रहे हैं,
तो बिचवा में बैठे बिचौलिए डराते हैं कि देखो तोहार नंबरवा कट जाएगी, तोहार नंबरवा कट जाएगी, पहले तो हमार ध्यान दो, नहीं तोहार नंबरवा कट जाएगी। अब क्या ध्यान दे गरीब आदमी, अगर घर बनाने की उसकी हैसियत होती तो ध्यान ना देता, अपना ही बना लेता, तुम्हारा ध्यान काहे देता। लेकिन ये ध्यान की लड़ाई में भ्रष्टाचार बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन्होंने सारी सरकार की योजनाएं सीधे खाते में डाली कि बीच में कोई बिचौलिया ना हो। पहले वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 500 आती थी, विकलांग पेंशन 500 आती थी, अब योगी सरकार ने उसे 1000 कर दिया। 1000 क्यों कर दिया? 500 देते तो भी आपका काम चलता, लेकिन उनको चिंता थी और चिंता का फल ये है कि 500 से 1000 हो गया। हमेशा लड़ाई होगी, एक एक कार्यकर्ता चौराहे पे लड़ता है, अपनी जेब से पैसा खर्च करता है, अपने घर से पैसा निकाल के भारतीय जनता पार्टी को बनाने में खर्च करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में अपनी आहुति देता है, तब ये कमल पूरे देश में खिल रहा है। और मोदी जी, योगी जी उस कमल के विश्वास को टूटने नहीं दे रहे। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मौका है साथियों, हाथ से जाने मत देना, नहीं तो 5 साल पछताना पड़ेगा और 5 साल रुधौली के विकास में फिर दिक्कत आएगी। लोग उदाहरण देते हैं भानपुर और रुधौली नगर पंचायत का। मेरे मन में ख्याल आता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि भानपुर वाले से हम कहते भैया रुधौली की नकल करो, भानपुर वाले कहते रुधौली वालों से कि भैया हमारी नकल करो। 5 साल पहले बना है वो, 5 साल पहले बना तो रुधौली को उदाहरण बनना चाहिए था, लेकिन उदाहरण हम दे रहे भानपुर का। भानपुर की सड़कें देखिए, भानपुर की इंटरलॉकिंग देखिए, भानपुर की लाइटें देखिए, सड़कों पे चमक है। कैसे हो पाए? क्योंकि नीयत है। अगर नीयत है तो नगर पंचायत बनाने का जो सपना है मेरा, उस सपने को वही लोग पूरा कर पाएंगे जो इस विश्वास के साथ काम करेंगे कि हमें इसमें से एक पैसा कमाना नहीं है, जो भी योजना आ रही है, जिसके लिए आ रही है, उस तक ईमानदारी से पहुंचाना है। जब हम ईमानदारी से पहुंचाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी ईमानदारी से नुक्कड़, चौराहे और बूथों पे लड़ता है। वो किसी मतदाता से नहीं कहता भैया हमें खर्चा दो तब हम तुमसे। संगीता जायसवाल, संजय प्रताप जिंदाबाद, संगीता जायसवाल, संजय प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो कार्यकर्ता जब आहुति देता है तो इस विश्वास के साथ देता है कि योजनाएं आएंगी तो गरीब तक पहुंचेंगे, क्योंकि मोहल्ले में जब वो वोट मांगने जाता है तो वो गारंटी लेता है कि साहब आप हमारे कहने पे वोट दीजिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई परेशानी होगी तो हम आपके लिए खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में इतना पैसा गरीब परिवारों की दवा के लिए बांटा है। 120 करोड़ से ऊपर हर महीने मुख्यमंत्री कोष से गरीब परिवारों की दवा के लिए पैसा जाता है और पैसा घट जाता है। आप कल्पना करो कि कितना बजट चाहिए। 120 करोड़ मेरे महीना का नहीं, 120 करोड़ हर दिन, इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है गरीब परिवारों की दवा के लिए। राजनीति में चुनौतियां बहुत हैं, संघर्ष होगा, लेकिन संघर्ष कमल खिलाने के लिए होना चाहिए। संघर्ष होगा कमल को बचाने के लिए होना चाहिए। संघर्ष होगा कमल को बचाने के लिए गरीब के विश्वास में लेना पड़ेगा। आप कमल का साथ दो, कमल आपका साथ देगा। राजनीति में बहुत संघर्ष है। भारत माता के जय, भारत माता के जय। रोटी, कपड़ा, मकान किसको चाहिए? किसी अमीर को चाहिए? किसको चाहिए? जिसको जरूरत है। अब जरूरत वाले को भी अगर हम ठग लें तो ऊपर वाला देख रहा है।
जरूरत वाले से मत नुकसान करिए। राजनीति में लोग आप पे क्यों भरोसा करते हैं, आपकी पार्टी कमल पे क्यों भरोसा करते हैं? क्योंकि आप उनका भरोसा टूटने नहीं देते। राशन दिया, इंजेक्शन लगवाया, जो बेहतर हो सकता था वो सब किया।